वेलकम बैक बच्चों। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट जो इंडियन इकोनॉमी की है, जो है 12 नंबर की। उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पैटर्न आता है, उन सब चीजों को देखेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको याद करके जाने हैं अपने प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। और उसकी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की फर्स्ट यूनिट, इकोनॉमी डेवलपमेंट का हमारा फर्स्ट यूनिट, यूनिट 1, ठीक है। और ये यूनिट 1 कैरी करता है 12 मार्क्स। इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा कौन सा होता है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है इसके अंदर, वो होता है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद हमारे पास आ जाता है इकोनॉमी रिफॉर्म्स, ठीक। ये तीनों चैप्टर मिला के हमारे सिर्फ 12 नंबर के। अगर हम तीनों को डिवाइड कर लेते हो तो तीनों ही कैरी करते हैं 4 मार्क्स, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स को, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करोगे सर अगर ये एक एक चैप्टर 4-4 नंबर का है और इनमें लेकिन टॉपिक तो बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए, है ना। जैसे कि अगर हम फर्स्ट यूनिट में ही बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो इसमें इंडियन एग्रीकल्चर का सिस्टम हो गया, ब्रिटिश राज ने हमारे को कैसे हैंडीक्राफ्ट को डिके किया, फॉरेन ट्रेड कैसे था हमारा, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। सुएज कैनाल वाला टॉपिक था। इकोनॉमिक प्लानिंग में हमारे को 5 ईयर प्लानिंग के गोल्स, स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फॉरेन ट्रेड पता होना चाहिए। आईपीआर 1956 और 1948 के बारे में पता होना चाहिए था। इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी की सारी पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन अब हमारे को इनके याद करने के लिए एक ही टेक्निक अपनानी है। वी नीड टू डू सम स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क, क्योंकि अब टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर वो बच्चे जिन्होंने अभी तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही तरीके से नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमारे पास में 1 मार्क वाले इस टॉपिक में, मतलब 12 नंबर में इस वाले, दोबारा से, अब यहाँ ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हमारे को 1 मार्क में यहां पर मिलते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब कि 3 to 4 मार्क के तो हमारे एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है 3 मार्क में। अब 3 मार्क में वैसे तो आते हैं 2 क्वेश्चन, क्लियर, मतलब 28 और 29 क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का रहता है। लेकिन यहाँ आएगा आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन, क्योंकि भाई दूसरों को भी तो देना है, तो 3 नंबर तो आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद 4 मार्क में एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर यहाँ 3 मार्क में नहीं आया तो फिर वो 4 नंबर में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ 4 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, और फिर रहेगा सीधा 6 नंबर का, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, जो कि हो गया यहाँ पर फिर से 6। तो 3, 3, 6 और 6 12। अगर यहां पे नहीं हुआ 4, 7, 4, 3, 7 और 6 13, तो 12 से 13 नंबर की सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट 12 से 13 नंबर की है। लेकिन अब मेन बात ये आती है कि सर हम इसके लिए पढ़े कैसे, हम कैसे इसके लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करके चले, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो इस साल के 2024-25 के 2 सैंपल पेपर, एक जो कि सीबीएसई ने अपलोड किया है और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट एडुडल की साइट पर भी आया हुआ है, दोनों ही सैंपल पेपर को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी की ओर देखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखते हैं हम सबसे पहले सीबीएसई का जो पेपर आया हुआ है वो कैसे आया हुआ है। अब हमारे पास में सामने है सीबीएसई 2024-25 का एक सैंपल पेपर। सीधा चलते हैं हम अपने सेक्शन बी की तरफ, जहां पर हमारे को क्वेश्चन नंबर 19 से देखने को मिलेगा कौन सा, ये रहा, ठीक है।
तो यहाँ आप देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये तो फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, अभी मैं इस पे नहीं बात कर रहा। अभी हम चल रहे हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो 19 में क्या दिख रहा है, द ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट, और स्टेटमेंट 2 क्या है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ टू जीवीए इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से रीड कर रखा है, अगर आप अच्छे से गो थ्रू हो रखे हो, देन यू कैन आंसर इट इजिली। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन, ये है आपका द एजुकेशन कमीशन, ये 1964, तो ये हो गया आपका चैप्टर 1 से, ये हो गया आपका चैप्टर 2 से। अब ये चैप्टर 2 से कैसे पता चला, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेट इज गिवन। 1964 से 66 की जो डेट है वो इकोनॉमिक प्लानिंग वाले चैप्टर में आती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस है। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, तो फर्स्ट चैप्टर तो था 47 का, लेकिन उसके बाद 47 से लेकर 1990 तक की कोई भी डेट आएगी, 47 से लेकर 1990 तक की कोई भी डेट आएगी, तो वो समझ लेना वो हमारा सेकंड चैप्टर है। तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया हुआ है, वो वाली वीडियो पहले चेक कर लो, तब आपको ये पेपर समझ आ जाने वाला है, ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21, 19, 20 और 21 हमारे सिर्फ 1, 2 पहले 2 चैप्टर में से ही आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका रूरल डेवलपमेंट का है क्वेश्चन नंबर 23, ये प्राइवेट बैंक, ये 1991 का आ गया। अब डेट पे जाना है, बेसिकली आपको डेट कंसीडर करनी है। कोई भी पेपर होगा आप डेट देखकर पहले पहचान लो कि भाई ये वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 1991 का है, तो अगेन देखो 4 क्वेश्चन आ गए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जो है हमारे पहले 3 चैप्टर में से आ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर 26 नहीं है, 27 है, तो 1951 से लेकर 2016 तक, अगेन ये करंट पोजीशन तक की आ गई है डेट, क्लियर। और इसमें रिवॉल्यूशन पूछा है, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1951 में, तो अगेन ये इकोनॉमिक वाले चैप्टर में से हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग वाले चैप्टर में से। तो 5 हमारे को 1 मार्कर मिल रहे हैं, कहां से, पहले 3 चैप्टर में से 5 1 मार्कर, 5 इंटू 1, 5 नंबर के हमारे को सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन पहले 3 चैप्टर में से आ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28, अगेन ये 3 नंबर का चैप्टर आ गया, ठीक। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी दे रखी है और डेट क्या आ रही है, 1991, कितने मार्क्स का हो गया, 3 नंबर का, 5 और 3 8, बच्चों गिनते रहना बिल्कुल साथ के साथ, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ये किसके लिए, लिबर्टी इंडिकेटर्स, ये हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से, तो ये नहीं है। ये आपका चाइना वाला क्वेश्चन है, ये भी नहीं है 4 नंबर का। ये G20 का है, ये भी नहीं है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें इस वाली पिक्चर को, इमेज को एक्सप्लेन करना था, तो ये वाला भी क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो नहीं है, ठीक। अब हमारे को कौन सा मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, तो ये आपको कितने नंबर का आ रहा है, इसको देख लो जल्दी से। तो ये 4 नंबर का जो एक पार्ट आ रहा है, ये आपका IPR 1956, तो अभी हम पीछे छोड़कर आए हैं कितना, 5 + 3 + 4, अगर यहां तक काउंट करके चले तो हमारा 12 नंबर पूरे हो चुके हैं, ठीक। अब यहां क्या है, देखो सेकंड पार्ट क्या है, डिस्कस ब्रीफली द एस्टिमेट मेड बाय नोटेबल स्कॉलर्स रिगार्डिंग द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल के बारे में है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे +2 और कर दो, तो ये 14 हो गए, क्लियर। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, क्लियर। और इसके बाद है कौन सा, एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ सेंट्रल प्लानिंग, तो 3 और 3 6, मतलब यहाँ पे 6 नंबर काउंट करके चलो, तो ये हो रहे हैं आपके 5 + 3 + 6, तो 14 नंबर के 3 चैप्टर बन रहे हैं,
14 नंबर के 3 चैप्टर आ रहे हैं। पहले ही यूनिट के जो 3 चैप्टर हैं वो 14 नंबर के बैठ रहे हैं। ठीक है, तो कौन से पेपर के हिसाब से है? ये सीबीएसई का पेपर है। अब सीबीएसई के पेपर में यहां पे अगर हम 6 मार्क वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं तो ये हो गया आईपीआर 1956, ये हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये तो आना ही आना है। क्लियर? इसके बाद कॉलोनियल रूल के बारे में, या तो फॉरेन ट्रेड इंपॉर्टेंट मान लो, और यहाँ पे सेल्फ रिलायंस अगेन ये देखो यहाँ पे क्या था, सेकंड चैप्टर, और ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अगर हम इसको देखते हैं कॉलोनियल पीरियड, तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, और ये सेल्फ रिलायंस वाला हो गया दूसरा चैप्टर। तो दोनों ही चैप्टर में इन्होंने ये वाला क्वेश्चन नंबर 34 कवर अप कर डाला है। ठीक, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, ये है हमारा सीबीएसई का पेपर। अब हम चेक करते हैं हमारा एडुडेल का पेपर, उसमें क्या आ रखा है। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डाला है पेपर 2024-25 का। इसमें हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं, जल्दी से चेक करते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सके। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन नंबर 18 अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, इसको छोड़ो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लो भाई, ये 1 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 1 से आया हुआ है। ठीक, अभी सिर्फ हम क्वेश्चन चेक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा नहीं है, इस यूनिट का नहीं है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का है। अब ये आ गया 1951, तो 1951 ये हो गए 2 क्वेश्चन, क्योंकि हमारे को मिल गया 21, 19 और 21 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। यहां पर हमारा ये भी नहीं है, नॉन फार्म एक्टिविटी है, ये रूरल डेवलपमेंट का है। अगेन 23 ये 1991 में हो गया, 3 क्वेश्चन हमारे को मिल गए जो कि 1 मार्कर है। ठीक है, इसके बाद ये चाइना वाला हो गया, ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये एम्प्लॉयमेंट वाला, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 जो कि तनवा का है। तो 3 क्वेश्चन इस पेपर में इन्होंने दिए हैं। 3 से 4 हम लोगों ने पहले डिस्कस करे थे। सीबीएसई ने 5 क्वेश्चन दिए, इसने 3 दिए, तो हम ऑन एन एवरेज बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अगर आपने पिछला पेपर भी देखा हो तो वो भी आईपीआर से रिलेटेड था, तो ये आईपीआर भैया याद कर लो। ये हमारे को पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया 1956 आईपीआर, इसको तो रट्टा मार के जाना ही जाना है। ठीक है, इसके बाद ये लिबरलाइजेशन मेजर्स हैं, तो ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर में से, ये थर्ड, इसमें से ऑप्शन देख लो, बट आईपीआर 1956 आपका फाइनल हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे हमें मिल गए कितने, यहाँ तक 3 तो मिल गए एमसीक्यू प्लस 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 6 नंबर का हमारे को टॉपिक मिल चुका है। ठीक है, अब ये हमारा है नहीं, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला है, ये पिक्चर वाला कंपोजिशन, ये हमारे पास सांसद आदर्श ग्राम योजना वाला क्वेश्चन आ गया। अब आ जाते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 34 पर। अब ये आ रहा है किसमें, 1990 का, और इंडिकेट द वॉल्यूम डायरेक्शन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भैया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ये हमारे को एक और मिल गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ये हमारा चैप्टर 1 पूरा, मतलब ये हो गया 3 नंबर का, थर्ड चैप्टर में से दोबारा से कट। तो ये हमारा 4 नंबर का जो टॉपिक आ रहा है, ये थर्ड चैप्टर में से आ रहा है, और 2 नंबर का चैप्टर 1 से। और अगर हम नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, तो हमारे को प्लानिंग पीरियड हो गया, तो मतलब चैप्टर नंबर 2 है। और एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड चूजिंग मॉडर्नाइजेशन एंड सेंट्रल प्लानिंग, अगेन ये भी हमारा चैप्टर नंबर 2 से है। तो चैप्टर नंबर 2 से मैक्सिमम कवरेज जो आ रही है वो हमारी इसमें 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आ रही है। तो हमारे पास देखो, अगर हम वापस से ऊपर चलते हैं जहां पे हमने अभी नंबर लिखे थे, तो देखो 3 + 3 हो गए 6, और 6 मार्क का ये, तो 12 से 14 नंबर। अब हमने इन दोनों ही पेपर में हमें क्या पता चल रहा है कि 12 से 14 नंबर, एक क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का ये फर्क हुआ है, वहां पे 5 एमसीक्यू आए, यहाँ पे 3 एमसीक्यू आए हैं, तो 3 एमसीक्यू तो रहेंगे ही रहेंगे। एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, तो आपने सिर्फ उतना अब आपको दिमाग लगा के पढ़ना है कि हमें कितना अपने अंदर, मतलब उस चीज को मेमोराइज करते हुए चलना है। इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना पूरे तीनों चैप्टर में दे रखा है। छोटे छोटे अगर हम नोट्स बनाकर चलेंगे तो इजीली काम हो जाएगा। तो अब जल्दी से मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। जितना हमने डिस्कस करके चल रहे थे
क्या कि हमारे को 3 to 4 मार्क हमारे को 1 मार्कर मिलेंगे। एक पेपर में ये 5 नंबर का आ गया, एक में इस पे रहा 3 नंबर का था ही था, 6 नंबर का था ही था। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर लेते हैं कि हमें चैप्टर 1 में क्या कवर करके चलना है, चैप्टर 2 में क्या कवर करके चलना है और चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 1 में भाई साहब आप लोग पढ़ोगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान के चलो कौन सा, एग्रीकल्चर। ठीक है, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो पहला टॉपिक हो गया। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमने क्या इसमें से निकालना है, फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हमने क्या निकाला भैया, इसमें फॉरेन ट्रेड के अलावा हम लोग इसमें लेकर चलेंगे पर कैपिटा इनकम या फिर हम साथ लेंगे नेशनल इनकम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो 3 टॉपिक हमारे चैप्टर 1 से आ गए। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है आईपीआर 1956। इसको नोट कर लो, 1956 में क्या आएगा। इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या चीज, कौन सी स्ट्रेटेजी डेवलप करी है। ठीक है, तो यहां पे हमने लिया इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन। नहीं, यहां पे गलत है, यहां कट, और सेल्फ रिलायंस। तो बच्चों ये टॉपिक आपने याद करके चलने हैं इकोनॉमिक प्लानिंग वाले उसमें चैप्टर में से। और चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ जो हमारा एलपीजी वाला चैप्टर है उसमें एक टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करके चलना है, व्हाई वी अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और दूसरा, व्हाई इंडियन पब्लिक सेक्टर फेल्ड ड्यूरिंग 1990 में। क्लियर, तो यहां पे हो गए 2 और 2 ये टॉपिक, 4 और 3 7। ये 7 टॉपिक आपको पूरे के पूरे जो हमारे 3 और 6 9 नंबर आपको पूरे दिलाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करके जाओगे, जैसे हमारी जो पिछली वीडियो थी अगर आप वो वाला देख लोगे जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं, तो 3 नंबर आपको वहां से मिलेंगे, 9 और 3 12, 9 नंबर इस वीडियो में से और 3 नंबर वो वाली वीडियो में से। तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखना, प्लेलिस्ट में अपलोडेड हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे अगली यूनिट जिसमें चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी है। उसमें वो वाली टॉपिक है, वो वाली यूनिट है हमारी 20 नंबर की, और उस 20 में से 20 नंबर भी मैं आपको दिलवा के रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।